चलेगा थोड़ा। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। भाई साहब, आज बहुत दिन बाद यहाँ पे आने का मौका मिला आपके फार्म पे। और मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि दर्शकों को पता लगे कि आप कब से इस लाइन में आए हैं, कैसे आपको शौक लगा, क्या कुछ इस हिसाब से बताइए जरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे फार्म पे आने के लिए। और आपके सभी व्यूवर्स जो आपके चैनल को देखते हैं उनको नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम रविदेव डडवाल है। मेरे स्टड फार्म का नाम सूर्यपुत्रा स्टड फार्म है, जो दिल्ली में नजफगढ़ के पास में ही 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पे हमारा ये फार्म स्थित है। मतलब आप इसको करीब करीब एयरपोर्ट के आसपास कह सकते हैं। हाँ, एयरपोर्ट, हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैक साइड में, एयरपोर्ट से ये कोई 12-13 किलोमीटर पड़ता है। नजफगढ़ से तकरीबन 7 किलोमीटर पड़ता है। और एक छावला हमारा यहाँ पे है, बीएसएफ कैंप है, बड़ा फेमस है दिल्ली में छावला बीएसएफ कैंप, उससे ये 3 किलोमीटर पड़ता है। तो जी ये जी तीन जी। पॉइंट्स हैं। जी जी जी। हम्म, तो यहाँ पे वैसे पहुंचना आसान है, कोई बहुत ज्यादा? आसान, हाँ हाँ। बहुत आसान। क्योंकि सबसे फेमस चीज तो क्या है कि बगल में गुड़गांवा है, हाँ, एयरपोर्ट वगैरह है। गुड़गांव, ये पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है गुड़गांव की है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। ठीक है। अच्छा भाई साहब, कब आए, कब से कैसे लगा आपको ये घोड़े का शौक? घोड़े का शौक तो आप जैसे भाइयों के चैनल देख के ही, जैसे शुरू में हम मन्नू शर्मा जी का चैनल देखते थे, बड़ा फेमस था। फिर शौकी सरदार जी आए, उनका देखा। फिर राम तो खास, एक्सप्लोरिंग राजस्थान, डिस्कवरी 92 प्रदीप जी वाला देखा। तो करीब करीब सबका देख ही लिया आपने। हाँ, सबका वो शौक है घोड़ों का। जी 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 चौबीस जी। घंटे में से मेरे ख्याल हाँ, 6-7-8 घंटे सोते हैं। हाँ। बाकी के 6-7-8 घंटे ये ये घोड़ों पे, 6-7-8 घंटे अपना कुछ घर का काम, किसी छह किसी सात ने आठ घंटे अपना। किसी ने सही कहा है कि अफीम का नशा छूट जाएगा लेकिन घोड़े का नशा नहीं छूटता। हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। मैं फर्स्ट टाइम, मैंने फिजिकली ना, फर्स्ट टाइम हाँ, 2018 में मैं अपनी फैमिली के साथ गया था पुष्कर जी। जी तो वहां पे पुष्कर जी में मेला भरता है, जैसे अभी फिर भरेगा नवंबर में। जी जी। आज 14 नंबर से स्टार्ट है। हाँ, जी तो उसमें मैं गया था। तो बेसिकली मेरा मेन रीजन था घोड़े देखने का, क्योंकि मैंने सुना था कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला वही भरता था वहाँ पुष्कर जी में। जी, घोड़ों का तो वही मेला है। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब उस मेले में गया तो मैंने बहुत घोड़े देखे, लेकिन एक घोड़ा जिस पे मेरी नजर टिक गई, जिसकी वजह से मेरे अंदर मतलब और ज्यादा लालसा कह लो, या घोड़ा रखने की इच्छा कह लो, या मेरे शौक को जिसने पर लगाए वो कह लो, वो घोड़ा था राजकेसरी। हाँ। राजकेसरी घोड़ा था वहां वो पे। तो जी घोड़ा वाकई में डॉन है वो। हाँ, तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं वहां पे तकरीबन 2 दिन रहा। और 2 दिन में मैक्सिमम टाइम मैंने उसी घोड़े को देखने में दिया। हम्म। जैसे एक राउंड मार के आया मेले का, फिर आके वहीं खड़ा हूँ, हम्म। उसी घोड़े को देखे जा रहा हूँ। वो क्या यार ब्यूटी मतलब थी, कि या क्या। अट्रैक्शन लेवल बढ़ गई आपकी। बहुत ही सुंदर घोड़ा, मतलब नहीं मेरी नहीं, लाइफ का वाकई वो। में राज केसरी तो हाँ, घोड़ा है। मैंने अपनी लाइफ में अगर हाँ। फिजिकली बोलो तो सबसे पहला घोड़ा वही देखा था। और भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने पहली बारी में ही इतने अच्छे अश्व के दर्शन किए कि मेरा शौक और ज्यादा हो होता ही गया। यही है भाई, सब क्या होता है कि सबसे पहले आदमी ना अट्रैक्ट होता है, जब ही जा करके आगे बढ़ जाता है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये घोड़ा अब मार्केट बन गया है? घोड़ा, भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है घोड़ा। और क्योंकि अब तो इसको सुनने को। बड़ा मार्केट बनाने में हम्म, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम्म, क्योंकि न्यूज में तो कभी घोड़ों के बारे में कुछ आता नहीं है। जैसे अपने न्यूज चैनल्स, उन पे तो आता नहीं है। लेकिन हम्म, आप लोगों ने जैसे प्रमोशन किया, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने प्रमोशन किया, हम्म। उससे मेरा अपना मानना है कि रोज आना 2-4 नए तो स्टड फार्म खुल ही रहे पिछले 3-4 साल ये तो से। आप सही कह रहे हैं, ये बात मानने वाली है। हाँ, ये बात मानने वाली है। तो अपने पास भाई साहब आसपास में यहाँ पे भी स्टड फार्म है क्या यहाँ पे? हाँ, हाँ, हमारे से थोड़ा सा पास में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे हमारे मित्र हैं, करण मल्होत्रा जी, उनके पास 4-5 घोड़ियां हैं। अच्छा 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 अच्छा। हमारे और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे हमारे एक और मित्र हैं, वीके सिन्हा जी। जी। उनके पास भी तीन बछेरियां हैं उनके पास। एक उनके पास बड़ी मेयर है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर पास में एक गांव है ताजपुर, हम्म वहाँ पे अपने छोटे बेटे जैसा ही है प्रशांत, उसके पास एक घोड़ी है। हम्म हम्म वो लड़का भी बड़ा शौकीन है। देखो उसका इंटरेस्ट देखो। हम्म।
वो आज से कोई दो साल पहले 3 साल पहले वो अपनी घोड़ी को यहाँ से दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर जाके और देव घोड़े से मिलवा के लाया था वो लड़का। देव गुजरात वाला। हाँ जी, उसको कहते हैं जुनून, हम तो कुछ भी नहीं है। जुनून तो है जी। 1400 किलोमीटर हाँ। घोड़ी के साथ सफर करना, टेम्पू में जाना और देखो फिर मिलवा के लाना। मैं एक चीज मैं मानता हूँ, देखो चलो आप भी हॉर्स लवर हैं, आपके पास चलो हर चीज सिस्टम है, इतना बढ़िया सा टॉप क्लास का स्टालियन है, आपके पास घोड़ियां हैं, आप लोग होम ब्रीड कर सकते हो, लेकिन जिसके पास एक घोड़ी है, असली जुनून तो मुझे उसी में नजर आता है। कैसे आपने बोला कि बंदा गुजरात पहुंच गया मैटिंग कराने के लिए, उसने कहाँ 1400 घोड़े का किलोमीटर सिलेक्शन मैच, किया उसने? इसे ही कहते हैं दीवानगी। और अच्छा रिजल्ट आया, अच्छी बच्ची है उसकी। बच्ची के मेरे ख्याल मेरे आगे ही पीछे कोई पार्टी आई थी, 27 लाख रुपए उसकी बच्ची के दे दिए, उसने नहीं दिया। गजब, बढ़िया बात और है। कहने की बात है, लोगों के 5-5 लाख में बच्चे नहीं बिकते। जी जी जी। रिजल्ट है वो है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे पड़ोस में ही, हमारे नजफगढ़ में बबलू पहलवान जी हैं, उनके हम्म। पास में 3-4 अच्छे घोड़े हैं, स्टैलियन है, अच्छे स्टैलियन है, घोड़ियां उनके पास में। जी आसपास में काफी लोग शौक कर रहे हैं। और अभी हमने तो आपको बताते हैं कि अभी हमने एक क्लब भी बनाया, दिल्ली एनसीआर हॉर्स क्लब करके जी बनाया जी है जी एक। जी, सुनने को मुझे भी मिला है। हाँ, वो उसके अंदर तकरीबन कोई आज के दिन दिल्ली एनसीआर रीजन से तकरीबन 40 के आसपास स्टड फॉर्म वाले जुड़ गए हैं। हम्म। और हमें तो अब पता लग रहा है कि दिल्ली के आसपास ऐसे ऐसे घोड़े वाले हैं जिनके पास 30-30 40-40 घोड़े घोड़ियां हैं। जी। जैसे महाजन जी हैं, हमारे राजीव महाजन जी हैं, यहाँ फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद में। उनके पास भी 18-20 हैं। हम्म हमारे एक एसीपी साहब हैं, सहरावत जी, उनके पास भी 18-20 है। हमारे एक मित्र हैं रवि कपूर जी, उनके पास भी 6-7 जानवर हैं। हम्म। मतलब एक लिस्ट हमने तैयार करी है। तो मेरे ख्याल से अभी एक लिस्ट फाइनल हो के आएगी तो मेरे को तो ऐसे सौ दो लगता सौ है कि जानवर हो जाएंगे। 300-400 जानवर भी होंगे। हम्म। बहुत अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये मुझे लगता है कि 2 साल में घोड़ों का क्रेज कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये आपको क्या कह रहा हूँ, ये 2 साल में तो बड़ा बड़ा है। हाँ। लोगों को अपना मन नहीं छोटा करना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। चलो आज वो कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, हम्म, लेकिन भविष्य में अगर उनके पास अच्छी ब्रीडिंग वो करेंगे हम्म, तो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। क्योंकि क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आज 2 बन रहा है, कल 4 बन रहा है, हम्म। परसों 8 बन रहा है। स्टालियन बहुत मस्त स्टालियन है। हाँ जी, थोड़ा अब इसके बारे में आप हमें बताएं, मैं इसके बाद दर्शकों को बताएं, ताकि ये आगे भी ये घोड़ा और लोगों तक पहुंच पाए। मैं क्योंकि घोड़ा इसके तो बारे खैर में मैंने बताता ऐसा हूँ। घोड़ा मैंने पहली बार देखा है, ये भी अपने आप में सबसे शानदार घोड़ा है। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ, हाँ। क्या है कि मैंने आपको बोला कि मैंने जो फिजिकली जो पहला घोड़ा देखा, हम्म। जो मुझे पहली बारी राजकेसरी देखा भगवान था ने आपने? दिखाया, राजकेसरी, जिसके राजकेसरी। दर्शन कराए। जी जी। दूसरा जिसने घोड़ा आपको घोड़ों में डाल दिया। डाल दिया, खींच लिया, जो जी भी जी, कर लिया। अट्रैक्ट कर लिया। हाँ। अब जो दूसरा मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा जो मैंने यूट्यूब पे ही देखा आज तक, हाँ हाँ हाँ। फिजिकली मैं उसको नहीं देख पाया, वो था इस घोड़े का जो फादर है, सायर है, पार्थ घोड़ा। पार्थ, वो जो रिलायंस में चला गया? हाँ, वो जुगनू गांधी जी के पास है, जी 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 था जी जो जी, पहले। हाँ 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 हाँ। ये उसका बच्चा है। अरे वो तो बड़ा जबरदस्त घोड़ा था भाई साहब। हाँ, बस मैं कह रहा हूँ कि बस वो हाँ। भगवान ने ऐसे वो तो कनेक्शन मुझे लगाया आप कि कह वो। सकते हो कि घोड़ों की दुनिया में ना एक जबरदस्त नाम है वो। हाँ, हाँ और हाँ। इसका जो ग्रैंड सायर है वो अपना प्रभात है, बड़ा मशहूर घोड़ा है। जी 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 जी। और तो ये तो देवली लाइन से हो गया भाई साहब। ये देवली लाइन आप कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 लाइनों का मिश्रण है। अच्छा। एक देवली लाइन हाँ हाँ। इसके फादर साइड से हो गई, जी जी जी। और जो इसकी डैम है वो हम्म। आलीशान की डायरेक्ट डॉटर है। ओके। इसकी मदर जो है, आलीशान से डायरेक्ट है वो? हाँ, मतलब कि सीरत नाम है उसका घोड़ी का। सीरत, सीरत जी जी ठीक है, और जो जी। आगे सीरत होगी, मतलब आलीशान की डायरेक्ट, तो आलीशान इसका नाना हो गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जी। और जो इसकी नानी है हाँ हाँ वो वरखाना लाइन से है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये 5-6 लाइनों का कॉम्बिनेशन है। हम्म। और बहुत ही मतलब, और स्वभाव में भी अच्छा है। नहीं, घोड़ा तो बहुत अच्छा हाँ, है, घोड़ा और तो मैंने देखा अभी। हाँ, अपने आप में बहुत शांत और बड़ा समझदार है। बहुत अच्छा घोड़ा हाँ है। हाँ, और समझदार है। रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं इसके। जी। और देखो मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके चेक भी कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट आज से 3 साल पहले, जब ये 10 महीने का बच्चा था, जी। 3-3.5 साल पहले, आज तो खैर ये हो गया है कि 3 साल चा, माने 2020? 20 का ही, हाँ 20 20। या 21 मान लेते हैं। हाँ, हाँ हाँ। तब ये 51 लाख रुपए का बच्चा बिका था। ओहो। और इस बात को गैरी भाई साहब बोलते हैं, किसी को आके देखना तो मेरे अकाउंट में इसकी मनी ट्रांसफर देख लेना कि 51 लाख रुपए ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। अच्छा।
10 महीने का बच्चा भाई साहब 51 लाख, इसका क्या मतलब मैं तो ये समझ सकता हूँ इंडिया में सबसे महंगा बच्चा यही बिका होगा। हमारे सुनने में यही है। हाँ। वो कोई किसी ने बेचा हो इससे महंगा और वो अपनी चीज को हिडन रखना चाहता हो, नहीं बताना चाहता हो, बात अलग है। हम्म। नहीं, जहां तक मैं देखो, मैं भी इधर उधर थोड़ा स्टड फार्म में तो घूमता ही हूँ। हम्म। और मेरे को ये तो सुनने में आया था कि गैरी भाई जी ने कोई बहुत महंगा बच्चा बेचा है, हाँ मतलब यही है वो। कि उस टाइम का सबसे महंगा, मतलब इंडिया का महंगा बच्चा वही हाँ था। इंडिया का महंगा बच्चा ये। ये ये वही बच्चा है ये। ये वही है। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। तो भाई साहब कितना आपने इसकी क्या कवरिंग वगैरह शुरू कर रखी है इसकी? हाँ इसके हमने इसकी कवरिंग हमसे पहले ही कवरिंग शुरू हो गई थी इसके। अभी मार्केट में मेरे पास जो है 4 रिजल्ट के फोटो हैं इसके, मैं आपको दे दूंगा, आप डाल देना। ठीक है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, ब्लेज बहुत अच्छा आता है इसका बच्चों पे। हम्म। मार्किंग किसी के 3 पैर सफेद, किसी के 4 पैर सफेद, किसी के 2 पैर सफेद। तो हम्म। 3-4 फोटो मैं आपको दे दूंगा, आप डाल लेना। ठीक है जी, हाँ ठीक है। जी। कितने जानवर हैं भाई साहब अपने पास? अपने पास टोटल 14-15 जानवर हैं जी, छोटे बड़े मिला के। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, सारे लाइनर्स ही हैं? सारे लाइन के, हम बिना लाइन के काम ही नहीं करते। नहीं, ये भी देखो, आज की डिमांड तो सर यही है कि कोई भी, मैं कहता हूँ कि क्वालिटी चीज होवे ना, तो एक सामने वाला, ऐसा डाल के ना बजरंगी को निकाल के लेंगे। हाँ, तो सामने वाला भी, उसके भी नजर ठहरती है हाँ कि अगर क्वालिटी चीज हो तब। कैसे ये घोड़ा, जब मान लीजिए अगर इसको अभी हम लेके कहीं निकल गए तो वो शायद BMW रोक करके इसको जरूर देखेंगे। नहीं नहीं, बहुत, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ 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 और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसका नेचर बहुत अच्छा है। हाँ 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 ना लात मारता है ना कुछ करता है। हाँ हाँ, हाँ, बस ये खेलते रहो इसके साथ सारा दिन। जी। सारा दिन तैयार है खेलने का, ये गुंडे। थोड़ा नहीं पीछे नहीं कर है, ले इसको बहुत अच्छा घोड़ा है जी आपका, ये बहुत बढ़िया घोड़ा। थोड़ा। तो अभी अभी कोई लेटेस्ट रिजल्ट अभी आया है इसका, अभी लेटेस्ट? लेटेस्ट अभी हमने इससे ये हमारे पास आ गया था। कोई 25-26 अप्रैल को हमने इसको परचेज किया था। अच्छा, अभी अभी आपने लेटेस्ट जल्दी ही लिया है, हाँ मतलब ये कि जल्दी लिया मतलब था। अभी आपका होप ब्रीड नहीं आई है? नहीं नहीं, होम ब्रीड नहीं है, ये हमने परचेज किया था। अच्छा 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 और अच्छा। ये बाय लक हमें मिल गया, हमारा लक था, हमें मिल गया। हाँ हाँ हाँ। ये हमने लिए थे, 3 जानवर लिए थे। हम्म दीपक शर्मा जी थे अपना फ्लाइंग हॉक वाले, या फिर फरीदकोट से कहाँ से हैं वो। हम्म। तो उनसे हमने 3 जानवर लिए थे। एक ये लिया था, एक नीली घोड़ी ली थी, और उस नीली घोड़ी और इसके साथ में एक बच्ची आई थी। जी। वो इसके साथ ही आई थी बच्ची। तो वो जिसने मुझे घोड़ा दिलाया था वो लड़का है जेडी, यहाँ से अपना देहरादून से। हम्म। तो फिर वो बच्ची मैंने उसको गिफ्ट कर दी थी। मगर बेटा तूने इतनी मेहनत करी है, तेरा बनता है, तो तू ये बच्ची लेके जा। तो वो बच्ची मैंने उसको गिफ्ट किया, बहुत सुंदर बच्ची है। हम्म। हाँ। ठीक बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और आपके पास कौन कौन सी लाइनेज की घोड़ियां हैं जी? देखो भाई साहब, मेरे पास जितनी भी घोड़ियां हैं सारी मुझे लाइन की कह के दी थी। एक हम्म मेरे पास अबलग घोड़ी है, मैं आपको दिखवाऊंगा। हम्म वो मुझे शौर्या की कह के दी थी। मैंने हम्म उसका डीएनए कराया। हम्म। डीएनए में वो अननोन है। अच्छा, ठीक है। ऐसा बड़ा फ्लास्खोरी भी है आजकल। नहीं इसके, अब ये देखो, ये हमारे पास बच्चा है लाल रतन का। अच्छा, ठीक है। वेरी गुड। थोड़ा सा इसको ऐसे रखो, हाँ हाँ। आप उधर हो जाओ भाई साहब। ठीक है, ये हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, ये अपनी होम ब्रीड है? ये आज आप आयो, आज 26 तारीख है। हाँ हाँ। आज ये पूरे इसने 15 महीने का हुआ है ये। अच्छा अच्छा। ये तकरीबन 15 महीने का बच्चा है, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका। हाँ ये लाल रतन का, इसको मैं कह सकता हूँ कि लाल रतन का, क्योंकि मेरे घर की ब्रीड है ये। हाँ, हाँ, हाँ। इसका अगर कोई डीएनए कराएगा, इसकी मदर का भी डीएनए मेरे पास, और हम्म। लाल रतन का भी डीएनए, और इसका अगर कोई डीएनए कराएगा तो ये लाल रतन का ही निकलेगा? निकलेगा। नहीं, ठीक है। लाल रतन अपने आप में टॉप स्टालियन है वो भी। हाँ अब ये बच्चा देखो, आज पूरा 15 महीने का हुआ आज। हाँ हाँ हाँ। इसका 26 जुलाई का बर्थ है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो ये आज पूरा पंद्रह क्या महीने का क्या हुआ है। नाम वाम रखा है भाई साहब इसका? इसका नाम बजरंगी है। बजरंगी। हाँ। अच्छा, ये जो आपके स्टालियन है इसका क्या नाम है भाई साहब? इसका शाहजहां। शाहजहां। अच्छा, शाहजहां, शाहजहां यही है जी? हाँ जी यही है वाह शाहजहां। वाह 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 वाह, मैंने नाम सुना है इसका घोड़े का। हम्म। बहुत अच्छी बात है। और घोड़ियां लाके दिखाइए भाई साहब। इसका जन्म मंगलवार को हुआ था। ये अच्छा मंगलवार को हुआ था, अच्छा, इसलिए इसलिए हमने नाम, नाम इसका नाम बजरंगी रख दिया। बजरंगी है, ये हमारी जान वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कान है इसके। थोड़ा चला के दिखाइए इसको। अलग है, सोच बहुत अलग है। भगवान आपको और आपके घोड़ों को बहुत अच्छा स्वस्थ दे। और बहुत ए, बहुत बढ़िया काम है आपका। एक बार अपना स्टेबल दिखा दीजिए सर। आइए। हाँ सही है जी, ये स्टेबलिंग के बना तो हुआ आपका है ये। बहुत बड़ा है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। हम्म ये 2-4 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों तरफ, ये बीच में 10 फुट की गैलरी है। हम्म। आमने सामने गेट है। बिल्कुल, इधर अच्छा। ये सारे पिंजरे बने हुए हैं।
ये हमारा घास है जो हम डालते हैं इन बोरियों में, ये हमारा फीड है। और ये जो हम तूड़ा भी डालते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये जो हम तूड़ा भी डालते हैं, ये छान के डालते हैं। ये हमारे पास मशीन है तूड़ा छानने की। तो ये कितने की आती है सर मशीन ये भाई साहब मेरे को 9,000 रुपए की पड़ गई, किराया अच्छा विराया डाल के। अच्छा 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 ये अच्छा। चरखी दादरी हमारे पास एक जगह वहां बनती है। हम्म। अब ये जो अब चीज अंदर से इसमें से निकलती है तूड़े में से, ये देखिए आप, यही कॉलिक का कारण बनता है यही कॉलिक का कारण बनता है। अब ये समझ लो कि ये 7-8 दिन का तूड़ा उसमें इतनी निकली है। तो ये छनने के बाद में ये क्वालिटी का हमारे पास जो है ना भूसा, ये क्वालिटी का निकलता है। ये बढ़िया है। हाँ, ये साफ सुथरा है एकदम। ये साफ सुथरा है। बहुत तो अच्छा। इसमें जो है कि जानवर को पेट दर्द की जो समस्या वो कभी नहीं आएगी। और ये पीछे हमारे पास ये जगह है, ये लंजिंग के लिए पूरा। हाँ घोड़े के एक्सरसाइज वगैरह आप इधर दे देते हैं। हाँ, 1 मिनट पॉज करिए। श्रवण, जगह अब पीछे जो हमारे पास ये पूरी तकरीबन 2.25 एकड़ के आसपास जमीन है ये। वेरी गुड। हाँ मतलब एक्सरसाइज घोड़ों का देना हाँ, वगैरह ये सब देखो कुछ। कैसे अपने मस्त घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, अपनी मर्जी से जिधर भागना है भागो, खेलना है खेलो। सबसे बड़ी चीज जगह भी डिपेंड करती है सर। हाँ। घोड़ों का, हम्म जिसके पास जगह है हम्म, उसका घोड़ा तो बढ़िया डेवलप हो जाता हाँ, है। इधर दिखाओ। तो रवि जी, मैं एक चीज और आपसे लास्टली, अब थोड़ा सा कम टाइम लूंगा आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नए वालों को, घोड़ा घोड़ी जो पालते हैं और कोई किसान हो गया, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये है कि जब कोई नया घोड़ा लाइन में आता है ना जी, या कोई घोड़ी खरीदने की कोशिश करता है, या कोई नया इसको एज ए बिजनेस अडॉप्ट करता है, देखो ये कहने की बात है कि भाई मेरा शौक है, मेरा शौक है। ये शौक पता नहीं कब बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, जब आपको लगता है कि मैं इतना टाइम इसमें दे रहा हूँ, हाँ, तो फिर लगता है कि 2 पैसे जनरेट भी हो जाए। हाँ, अब जो नया घोड़ा जो पालता है ना, जो नया आता है इस बिजनेस में, जैसे मैं भी था, जब मैं नया आया तो मेरे को किसी पे विश्वास हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ा कि ये मुझे घोड़ा दुनिया में मेरा ये गाइड करेगा, मुझे मुझे मतलब बचाएगा। वही लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं। सही बात। ठीक है, हम्म, तो घोड़ा लाइन के अंदर जो नए आ रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि भाई बड़ी जल्दी से किसी पे विश्वास मत करना, ठीक और बात बड़ी है। जल्दबाजी मत करना किसी जानवर को लेने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। कोई जल्दबाजी मत करना, ठोक बजा के 2 से बात करके, 4 से कंफर्म करके, अगर वो चीज उस रेट की है, उस भाव की है तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। अब जैसे हम घोड़ी, मान लो आप हमसे कोई बच्चा खरीदते हो या बच्ची खरीदते हो या कोई घोड़ी खरीदते हो, हमारा क्या वो है कि हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज हम आपको कह के देंगे ना कि ये इसकी है, ये नोन है या अननोन लाइन की है, या मैंने वीडियो पे बोल दिया कि इसकी इतनी हाइट है, अगर वो चीज ना हो तो आप हमसे चीज मत लेना। और हम मान लो आपको कोई जानवर जितने का बेच रहे हैं, मान लो मैंने आपको कोई जानवर 10 लाख रुपए का बेचा, तो मैं आपको लिख के दूंगा कि अगर आपको वापिस करना है तो उस जानवर के 25% पैसे काटने के बाद में मैं आपसे वापिस ले लूंगा, बशर्ते कि वो उस कंडीशन में हो जिस कंडीशन में मैंने आपको दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मान लो ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन तो आपने सारे दे दिए एक तरह मान लो मैंने आपको कोई 1 लाख रुपए का बछेरी दे दी, मान लो है नहीं मेरे पास, मैं एक बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की बछेरी दे दी, अगर आपको 2 महीने 4 महीने बाद आपको लगता है मेरे साथ ठगी होगी, ये हो गया, से। तो आप मेरे से 75,000 रुपये ले जाना और बछेरी छोड़ जाना। सही बात है। कंडीशन ये है कि भाई वो उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी सेहत ठीक हो, हम्म, उसको कोई बीमारी ना कोई लग गई एक्सीडेंट हो, वगैरह ना हो, कुछ कुछ ऐसे। उसके साथ कोई फैटल ना हो, तो हम हम्म, ले लेंगे। हम्म, तो मेरा यही कहना है नया घोड़ा वालों को, भाई जल्दी से विश्वास मत करना, मैं कम से कम भी नहीं तो 10 जगह ठुका हुआ हूँ।
मेरी ये भी बहुत अच्छी बात है। मान लो ऑप्शन तो आपने सारे दे दिए एक तरह। मान लो मैंने आपको कोई 1 लाख रुपए का बछेरी दे दी, मान लो है नहीं मेरे पास, मैं एक बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की बछेरी दे दी, अगर आपको 2 महीने 4 महीने बाद आपको लगता है मेरे साथ ठगी होगी, ये हो गया, तो आप मेरे से 75,000 रुपये ले जाना और बछेरी छोड़ जाना। सही बात। कंडीशन ये है कि भाई वो उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी सेहत ठीक हो, उसको कोई बीमारी ना लग गई एक्सीडेंट हो, वगैरह ना हो, कुछ उसके साथ कोई फैटल ना हो, तो हम ले लेंगे। तो मेरा यही कहना नया घोड़ा वालों को, भाई जल्दी से विश्वास मत करना, मैं कम से कम भी नहीं तो 10 जगह ठुका हुआ हूँ। मेरी एक बारी राजकेसरी वाले हरविंदर भाई साहब से बात हो रही थी, तो मेरी उनसे तकरीबन तकरीबन कोई 2 घंटे बात हुई होगी, लगातार 2 घंटे बात हुई, डे फर्स्ट पे। तो एंड में उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से क्या लिया, कहाँ से क्या लिया, कहाँ से क्या लिया, कहाँ से क्या लिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा इससे ये लिया, उससे वो लिया, इससे, बड़ी जोर से हंसे। मैंने कहा क्या बात होगी पाजी? कह रहा है यार बहन जो सारे चोरों के तुम ही फंसे होगे जाके। तो मैंने कहा भाई साहब देखो, आप कह तो ठीक रहे हो, अब हम तो हाथ पकड़ के चल रहे थे ना, हमें क्या पता कि वो हाथ पकड़ने के बहाने हम ही डुबो रहे हैं। ऐसा ही होता है जी, कोई हम भरोसा करते हैं ना तो वही मैं हमारी ये कह रहा कश्ती हूँ को भाई डुबा साहब, देता है। इतना मतलब इस नाव लाइन में के छेद कर अंदर, देते हैं जी वो। इतना इस लाइन के अंदर झूठ है, आपके साथ ही खड़ा है, आपके मुंह पे आपके जानवर की तारीफ कर रहा है, पीछे हटते आपके जानवर की बुराई कर रहा है। तो ये मतलब मेरी भी भाई 53-54 साल उम्र होगी, जो मैंने इन 4 साल में सीखा ना, मैंने 50 साल में नहीं सीखा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे मतलब कि असल में ना हैं, झोल है हर जगह। मैंने दीन दुनिया ही साली इन घोड़ों में आके देखी कि भाई ये झूठ क्यों बोलते हैं, ठगी क्या है। हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमारे पास लोगों के करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, ठीक है, हमारी लाइन में कोई ठगी नहीं। हमने तो बोला भाई ये चीज इतने की दिलाएंगे, इतने पैसे लेंगे, इतना कमीशन लेंगे, पर इस लाइन के अंदर जितना झूठ है, और बहुत से लोग जो हैं बेचारे, सही में बताऊं, कुछ लोग ना करोड़ों के घोड़े सुन के इस बिजनेस में आ जाते हैं, करोड़ों की घोड़ियां सुन के। ऐसा कुछ नहीं है, हर हैं करोड़ों के घोड़े, पर कुछ गिने चुने घोड़े हैं, अच्छी कीमत की घोड़ियां, बट कुछ गिनी चुनी घोड़ियां। तो आप ये सोचो कि रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, तो आप भूल जाओ इस चीज को। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे को इस बिजनेस को मतलब R&D करते हुए 5 साल हुए, फिजिकली मुझे इस बिजनेस में आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए, और मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी है। और आपको मैं बताऊं ना, आज तक मैंने अठन्नी नहीं कमाई। नहीं कमाई होगी। मेरे पास पहले जो आए बच्चे चारों बैक टू बैक मेल आए, ठीक है, मेल का कोई बायर होता नहीं, ठीक है, उसमें से 2 पैदा होके मर गए, 2 बचे। एक विजय राज घोड़ा, कितना नामी घोड़ा है, बाकरपुर विजय बाकरपुर बहुत वाला, बहुत नामी घोड़ा है। और बहुत अच्छी घोड़ी थी। उससे मेरे पास बछेरा आया था, सबसे पहला बछेरा वही था मेरा। उसमें ब्यूटी नहीं आई, उसका कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं। किसी को चाहिए हो तो मैं गिफ्ट कर दूंगा 20 महीने का बच्चा, किसी को चाहिए हो तो। अगर कोई राइडिंग का शौक रखता हो या सिर्फ घोड़े का ही शौक रखता हो, तो वो बच्चा मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे गिफ्ट करूंगा कि वो उसको बेचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बच्चा आया, वो डेथ कर गया। उसके बाद में तीसरा बच्चा जो आया हमारे पास, जो अभी हमने दिखाया आपको, लाल रतन का जो है बजरंगी, वो ब्यूटी इतनी है उसके अंदर, उसको बेचने को मन नहीं करता। नहीं ब्यूटी तो है उसमें, ठीक है, वो अच्छा घोड़ा भी बनेगा, बहुत सुंदर है, ठीक है। अब वो 15 महीने का हो गया है, और 15 महीने के बाद हम उसको घोड़ियों पे छोड़ सकते हैं, जब तक अपना ये साझा चलता रहेगा। फिर ये दोनों अपने ब्रीडिंग के लिए, एक देवली लाइन का हो गया, एक आलिशान लाइन का हो गया, और दोनों ही इंडिया की दोनों ही टॉप लाइन है। ये तो है, ठीक है, तो ये है भाई, ये सब किस्मत का खेल है। पेशेंस रखो। आप ये समझो कि आज अगर आप पैसे लगाते हो, बड़ी घोड़ी पे भी अगर आप पैसे लगाते हो, तो आपके पास में 3 साल के बाद में पैसे आने शुरू होंगे। वो ब्याएगी 1 साल बाद, फिर क्या होता है कि बहुत पेशेंस का काम है। हाँ, फिर 1-1.5 साल की जब बच्चा बच्ची हो जाता है, जब वो पब्लिक को नजर आने लगता है कि ये बनेगा, तब लोग जेब से पैसे निकालते हैं। ऐसे कोई नहीं निकलता। ऐसे कोई नहीं निकालता। अच्छी घोड़ी लो। ये जो लोग कहते हैं ना पहले शुरू करना है तो हल्की घोड़ी से शुरू कर लो, ये कर लो, मैंने भी करा था। मैं भी 1,66,000 की घोड़ी लाया था, आज वो मेरे गले पड़ी हुई है। किसी को चाहिए हो तो वो घोड़ी मज्जू के लाइन के आजाद घोड़े के पोते से प्रेग्नेंट है, नीले घोड़े से। पंच कल्याण घोड़ी है, 57-58 इंच उसकी हाइट है, 1.5 लाख रुपए में दे दूंगा, तकरीबन तकरीबन 3-4 महीने की गब्बन है। अगर किसी को चाहिए हो तो 1.5 लाख रुपए की वो भी मैं उसको दे दूंगा, मेरे से फोन कर लेना, मैं दे दूंगा। देखो भाई साहब, अगर किसी को चाहिए, मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, व्यूवर से कहूंगा कि हमने भी बहुत जगह शूट किया है, लेकिन
आज तक मुझे ऐसा जगह नहीं दिखा है जहां पे कवरिंग के मामले में नो रिस्क, सेल के मामले में नो रिस्क। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी घोड़ी वगैरह यहीं भेजें, और आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, और आपके शौक में भी डेवलपमेंट ज्यादा आएगी। तो ठीक है रवि जी, बहुत अपने टाइम दिया हमें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई। आपके तो डबल नाम है ना, कोई अनमोल के नाम से जानता है, कोई धनंजय के नाम से जानता है। एक्चुअली अनमोल मेरा बेटा का नाम है। अच्छा, बेटे का नाम हाँ, है। तो वो ना सब मेरे को अनमोल ही बोल देते हैं, तो मैं भी हाँ बस बस। इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता मैं, मगर हाँ, चलो जी, आगे चल के उसी ने बोलना है हर चीज। ठीक है ठीक। ठीक है सर, नमस्कार जी। वेलकम।